So hey there, I am Shivai and you are on Hollywood Movie Explained in Hindi by Shivai। दोस्तों मूवी को स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको बता दें कि अगर आप मूवीज को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं। खैर, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लास्ट टैंगो इन पेरिस, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1972 में। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं मूवी की मेन कैरेक्टर एक दुधारू कन्या जिसका नाम चिच्चू है। इसका नाम बहुत पवित्र है, बस उल्टा करके मत पढ़ना। फिलहाल वो एक दूसरी सिटी में आकर के शिफ्ट हुई है और वो एक रूम ढूंढ रही है। इस काम में उसकी हेल्प कर रहा है एक दल्ला जिसका नाम बिल्लू है। बिल्लू से वो बताती है कि उसे ऐसा रूम चाहिए जिसमें उसे पेलम खुदाई करते हुए ज्यादा दिक्कतें ना हो, क्योंकि उसका बाबू भी उसके साथ में रहेगा, तो ऐसे में चाटना पूछना चटकाना रोज का काम है। ये बात जब बिल्लू सुनता है तो पता नहीं उसके अंदर कौन से छुल्ले के कीड़े काटने लगते हैं कि वो उसे वहीं पर पकड़ करके रगड़ने लगता है। चिच्चू भी बड़े मजे से उसका झूला झूलने लगती है, पर इस बीच उसे बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन ये प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। खैर, अपने तबले बजवाने के बाद और उसके सावर से नहाने के बाद वो दोनों ही अलग अलग चले जाते हैं। मतलब गुरु, यही रीजन है कि मैं विदेशी पॉलिसी का फैन हो गया हूँ। इनकी जिंदगी कतई कुत्तों वाली जिंदगी, ना इन्हें नाम से मतलब है ना इन्हें काम से मतलब है। बस पीछे से आए, पीछे से पेले, पीछे से बजाए और पीछे से ही निकल लिए। दूसरी तरफ हम चिच्चू के बाबू को देख पाते हैं जिसकी पिचकारी को रगड़ने के लिए ही वो रूम ढूंढ रही थी और उल्टा उसने बिल्लू की ही पिचकारी रगड़वा दी। चिच्चू के बाबू का नाम जुगनू है और वो एक राइटर है, परंतु तूतिया राइटर है, क्योंकि उसकी कोई भी लिखी बुक चलती नहीं है। इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि इस बार वो चिच्चू के पप्पू पर, मतलब चिच्चू के फादर पर बुक लिखेगा, क्योंकि वो अपने टाइम पर आर्मी के एक बहुत ब्रेव ऑफिसर हुआ करते थे और एक बार जब वॉर हुई थी तो उन्होंने अपनी बंदूक से पूरी वॉर जिता दी। मतलब अपनी वाली नहीं, वो जो लोहे वाली बंदूक से पूरी वॉर जिता दी। इस वजह से जुगनू हमेशा चिच्चू की चाटा करता है ताकि वो हमेशा उसके आसपास रहे और उसके डैड की और भी ज्यादा डिटेल्स, इवन उनकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स भी वो अपनी बुक में मेंशन कर पाए, ताकि उसकी बुक में ज्यादा से ज्यादा डिटेल रहे और उसकी बुक चल पड़े। दूसरी तरफ हम बिल्लू को देख पाते हैं जिससे अब बिल्ली का चस्का लग गया है और उससे रहा नहीं जा रहा, तो एक बार फिर से वो चिच्चू को उसी अपार्टमेंट में बुलाता है। यहाँ बुलाकर वो उससे बताता है कि हम लोग हफ्ते में 2 बार यहाँ पर मिला करेंगे, तुम बस सरसों का तेल लेती आना और गुब्बारों का जुगाड़ तो मैं खुद ही कर दूंगा। फिर हम ऐसा मिलेंगे कि दिन भर पलंग हिलेंगे। इस बीच हम देख पा रहे हैं कि बेचारी चिच्चू तो कुछ बोल भी नहीं पा रही है, वो तो हाँ हाँ कर रही है और दूसरी तरफ चच्चा पूरा प्लान बना डाले उसे चटकाने का। बिल्लू लवड़म सत्तू इतनी जल्दी में इसलिए है क्योंकि उसकी जो बाबू थी उसकी डेथ हो गई है अभी कुछ दिनों पहले। उसके बाद से ही बिल्लू लवड़म सत्तू आत्मनिर्भर बन गए हैं, मतलब अपने हाथों से ही अपनी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने समस्याओं की इतनी घिसाई कर दी है कि हाथ की रेखाएं तक मिट गई हैं और वहां छप गई हैं। इसीलिए वो चिच्चू को पटिया रहे हैं किसी तरह से ताकि वो उसको देती रहे, पर चिच्चू को भी इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक जगह तो वो वाटर सप्लाई दे ही रही थी अपने बाबू को, एक जगह और वाटर सप्लाई दे देगी, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद बिल्लू भी उसी अपार्टमेंट में कुछ फर्नीचर्स ला करके रख देता है। अब हमें लगा कि केयरिंग इंसान है, अजी घंटा मेरा, उसको अलग अलग स्टाइल में करना है। खैर, उसी रात चिच्चू अपने गड्ढों की खुदाई करवाने के लिए बिल्लू के पास पहुंचती है और यहाँ पर बिल्लू उसे पलटा पलटा करके रगड़ देता है। काफी देर तक पिचकारी घिसने के बाद जब पिचकारी लीक कर जाती है और दोबारा पिचकारी भरने के लिए वो लोग जब थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, तो इस बीच चिच्चू बिल्लू से बात करने की कोशिश करती है, परंतु वो उसे गरिया के शांत कर देता है, ये बोलकर कि वो उसके बारे में ज्ञान गोली नहीं लेना चाहता है। वो चाहता है कि ये लोग बिल्कुल अननोन बने रहें, मतलब कतई कुत्तों की तरह, बस उसको पेलने पिलाने से ही मतलब होना चाहिए। परंतु वो कन्या है गुरु, तो वो तो अपना सार्कज़म दिखाएगी ही। और यहाँ पर अपने बिल्लू भी उससे बाबू वो करते हुए उससे मना लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, अच्छा तुम अपनी ज्ञान गोली दे दो, परंतु किसी का नाम मत बताना। जिसके बाद वो अपने जीवन में चल रही ठंडी रोने के बारे में उससे रोने लग जाती है। बिल्लू भी उससे लाला मुन्नू मुच्चू करता है और फिर वो उसके पीछे पड़ जाती है कि वो भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताए। बिल्लू उसे अजय लंदन मेरा कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन वो उसके डंडा ही घुसड़ देती है। जिसके बाद बेचारा बिल्लू भी हार मान करके उससे जबरदस्ती बांधने लगता है। पहले तो चिच्चू को लगा कि वो सच बता रहा है, पर अगले ही पल वो उससे पकड़ लेती है, जिस पर उसे इतना गुस्सा आया कि वो अपनी गुफा के द्वार ही बंद कर लेती है और उसे गरिया के वहां से वापस चली आई। बिल्लू को भी खड़े लंदन पर धोखा मिल गया, तो वो बेचारा अकेले ही मुठिया चला के सो जाता है। अगले दिन चिच्चू जब अपने बाबू के साथ कहीं पर घूमने जा रही थी, तो यहाँ पर उसका बाबू घंटा उस पर ध्यान नहीं देता। उसका पूरा फोकस तो उसके डैड की डिटेल निकलवाने में था, उसे अपनी बुक लिखनी थी।
जिस पर चिच्चू को आ जाता है क्रोध और वो उसे धर कर आकर कहती है चल निकल चादर मोद। इस वजह से इनके बीच लड़ाई हो गई और लड़ाई के बाद जब चिच्चू थक जाती है तो दोबारा चार्ज होने के लिए सीधा पहुंचती है बिल्लू के चार्जर के पास। पर बिल्लू को पिछली रात ही खड़े लंदन पर धोखा मिला है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बेचारे को मुठिया चलाकर ही सोना पड़ा है, इसलिए वो अपने गुस्से का बदला लेना चाहता है, जिसके बाद वो जबरदस्ती से पकड़ के झेल देता है। और इस बीच तो वो उसकी उस गुफा में भी एंट्री ले लेता है जिसके द्वार उसने बंद कर रखे थे। वो उससे इतना रगड़ पेलता है कि बेचारी चिच्चू की तो फट के 44 हो जाती है और वो किसी तरह से लंगड़ाती हुई अपने घर पर वापस आई। खैर चिच्चू को एक बात तो समझ में आ गया है कि वो अगली बार से कभी बिल्लू को खड़े लंदन पर धोखा नहीं देगी। चिच्चू ने उसकी रसमलाई कुछ इस तरह से चख ली है कि अब घर पर भी उसका मन नहीं लगता है। उसके पास पड़े गाजर और मूली भी अब सिक्योर नहीं फील करते क्योंकि पता नहीं कब वो बिल्लू को याद करते हुए उन्हें खट्टा कर दे। इस वजह से दिन भर बस उसकी उंगलियां दर्द किया करती हैं। इसी चलते एक दिन जब उसे उसकी वेडिंग की प्लानिंग के लिए बिठाया गया था तो वो वहां से उठ करके सीधा बिल्लू के पास पहुंच जाती है ताकि वो उसके गड्ढों में ड्रिलिंग कर सके। बिल्लू भी उसकी बात मान करके उसे अपने साथ टांग ले जाता है नहलाने के लिए और यहाँ पर जब वो उसे नहलाते नहलाते उसके संतरों से खेल रहा होता है कि तभी चिच्चू उससे बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है और उसे अब उससे ही शादी करनी है। बिल्लू उसे समझाते हुए कहता है कि बेटा प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब बस अंदर की गर्मी है, जीवन भर कोई साथ नहीं देगा, हम सब बस पेलन सहकर्मी है। प्यार अगर कोई कर्म है तो हम सबसे बड़े कुकर्मी हैं और दिल तोड़ने पर हाथ नहीं चिपचिपाते, अगर चिपचिपा रहे हैं तो वो सील की नरमी है। अर्थात बिल्लू से कहता है कि बाबू प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ छेद का ही आकर्षण है, जहाँ पर लंबाई होती है वहीं गहराई होती है और जिस तरह से लंबाई गहराई के लिए तड़प रही है उसी तरह से गहराई लंबाई के लिए तड़पती है। बस इसे ही कुछ लोग प्यार कह देते हैं वरना बाकी सब तो छेद का ही कार्यक्रम है। खैर ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये बिल्लू का मानना है जो कि चिच्चू को समझा रहा है। अब गुरु तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। ये ज्ञान गोली देने के बाद जब वो अपने बाबू के फ्यूनरल में पहुंचता है तो उसे इन सभी चीजों का बहुत रिग्रेट होने लगता है क्योंकि उसके बाबू ने किसी और का पाइप अपनी सीवर लाइन में नहीं डाला था। इस वजह से वो उसे बहुत दुख हो रहा है कि उसने अपनी पाइपलाइन तो इतनी गंदी कर दी है। वो डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद से वो मुट्ठन व्रत रहेगा और किसी को भी नहीं चटकाएगा। ये डिसाइड करके वो इस सिटी को छोड़कर जाने वाला है। दूसरी तरफ चिच्चू बिल्कुल टाइम पर पेलन केंद्र में पहुंच जाती है और वो सरसों का तेल ऑलरेडी लगा कर आई थी, पर दूर दूर तक उसे कहीं पेलन करता अर्थात अपना बिल्लू मिलता ही नहीं। वो काफी देर तक उसे ढूंढती रहती है पर उससे बिल्लू कहीं भी नहीं मिलता। कुछ देर के बाद उसे भी समझ में आ गया कि शायद बिल्लू उसे गोली दे करके यहाँ से कल्टी मार गया है और अब वो कभी भी उसकी बजाने वापस नहीं आएगा। पर पेलमवती चिच्चू से ये बर्दाश्त कहाँ होने वाला, उसे कम से कम एक बंदा तो चाहिए ही जो उसके खेतों पर मजदूरी करता रहे। इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अपने पुराने वाले बाबू को नहीं छोड़ेगी और उसके साथ वापस गठबंधन बना लेगी ताकि वो उसे घोड़ी बनाता रहे। अपने बाबू को वो उसी अपार्टमेंट में बुलाती है ताकि वो आकर के ये अपार्टमेंट चेक कर सके कि शादी के बाद बजाने के लिए ये अपार्टमेंट परफेक्ट है या नहीं। पर उसका बाबू मना कर देता है क्योंकि यहाँ से सामने पूरी सिटी दिखती थी और उन्हें पेलते पिलाते हुए कोई सामने देख ना ले। इस वजह से वो इस अपार्टमेंट को ना बोल करके वहां से चला जाता है। चिच्चू भी जब उस अपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी कि तभी उससे सामने बिलौटा मिलता है। बिलौटा उसे लबर लबर करते हुए उसकी गुफा में घुसने की कोशिश करता है पर यहाँ पर चिच्चू से मना कर देती है, ये बोलकर कि अब वो अपने बाबू से शादी करने वाली है। बिलौटा की ये सुनकर के बिल्कुल फायर हो गई क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं चिच्चू को पसंद करने लगा था और वो अब चिच्चू से शादी करना चाहता है। लेकिन चिच्चू मना कर देती है क्योंकि अब उसने अपने बाबू को बोल दिया था, जिस पर बिलौटा को आ गया क्रोध और वो उससे कहता है चल इधर आ चादर मोद, और फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़ के पलटा के पेलने लगा। बिलौटा से अपनी जान और अपनी दोनों बचाने के लिए चिच्चू वहां से भागती है। भागते भागते वो अपनी मॉम के अपार्टमेंट में पहुंची पर शायद आज तो बिलौटा ने 500 mg वाली गोली खा ली। वो तो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और वहीं पर उसे घोड़ी बनाने लगता है, जिस पर चिच्चू पास में रखी एक गन से उसे शूट कर देती है और बिलौटा के वहीं पर फड़वे लग गए। बिल्लू को ऐसे पड़ा देख करके चिच्चू की भी फट के 44 हो जाती है और उसकी इसी फटी 44 को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। गुरु तुम्हें मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे सेकंड वाले चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर तो हम इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा यदि अगर सच में एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको थोड़ी सी भी मुस्कान आई हो तो। थैंक यू, बाय बाय।